हाँ जी पुत्र, नैक्सट शुरू करते हैं। अच्छा ये अज जो पढ़ाना बेटे वो पहला मैं दसदा कि अज की क्लास सिर्फ कंपीटिशन ਲਈ है स्कूल का, जिमें तुम ऑबजर्व किया होएगा थोड़े सारे जिन्ना खाना काफ़ी कराता मैं, ठीक है, वो ही आएगा अज का लैक्चर। टिल नाउ जिन्ना कॉम्पलैक्स नंबर पढ़िया ना पुत्र, वो बेस से जिन्ना कंपीटिशन का होर हो सकता मैं करा देना। अच्छा वो बाद कॉम्पलैक्स नंबर जोड़ा पुत्र वो बारे एक होर चीज़ है कि ये चैप्टर च वी नीड अ लॉट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉट ऑफ कोआर्डीनेट ज्योमैट्री, ठीक है, बड़ी सारिया चीज़ा अगे जो पढ़निया वो इस पूछी जानी। इस करके की है कि कितने भी जिथे भी कंपीटिशन की तैयारी होंगी ऑल ओवर इंडिया, तो कॉम्पलैक्स नंबर हमेशा ट्रिग्नोमेट्री तो कोआर्डीनेट ज्योमैट्री के बाद पढ़ाया जाता है, ठीक है। इस करके फिलहाल जो असी कॉम्पलैक्स नंबर करांगे हार्डली 10-20% ऑफ एक्चुअल ए बाद फिर बाकी सारा होंगे, ठीक है। सो कहने का भाव मैं आ सारी कहानी क्यों दसी है कि हले साडे वालों कंप्लीट नहीं होया ये, ठीक है, हले सिर्फ इन्ना की पार्ट होया। जब ट्रिग्नोमेट्री ते कोआर्डीनेट पढ़ांगे फिर बाकी असी मुकावांगे, ठीक है, दैट इज एट द एंड ऑफ +1, ठीक है। सो अच्छा जिन्ना होया वो बेस ते करते हैं। फिलहाल असी की पढ़ लिया आर्गूमेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। ओके एक दो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री दे मैं दस दिना जेडे वरते जाएंगे। एक लिख लो साइन ऑफ a+b, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ मैं tan च दसिया सी लास्ट क्लास, ठीक है, दैट इज sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। मैं फिर कहते हैं ब्रैकेट वांगू नहीं होंगे कि sin a प्लस sin b खुल जाएगा, नहीं वो बराबर नहीं आएगा, ठीक है। सो sin a प्लस b के बराबर है sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। ये आइडेंटिटी है पुत्र, आइडेंटिटी का मतलब है एंगल ए बी जो मर्जी रखो लैफ्ट साइड से राइट साइड से दोनों साइड बराबर आनी, ठीक है। सो अगर इतने प्लस है तो इतने प्लस, अगर इतने माइनस है तो इतने माइनस, ठीक है। अच्छा मैं तुम दस देना कि ये वरतते क्यों है, मतलब वाई आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 तक ਕਿਹੜੀਆਂ वैल्यू सीखियां लाइक 0 30 ਇਹਨਾਂ एंगल दी वैल्यू पता है 45, ठीक है, 60 90 है ना। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੈਟ ਮੀ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਾइन 120, ठीक है। हालांकि जब तुम पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे ना एक कन्वीनियंट वे भी होंगे, बट फिलहाल आप सिर्फ इतने रहिए। हूँ 120 कैन वी सी के 90 च कितना ऐड करिए 30, तो 120 लिख लिया साइन 90 + 30, सो दैट्स इट। सो कोई यहो जिहा एंगल जिहड़ा कई दो स्टैंडर्ड दे सम या डिफरेंस, ठीक है, जो डिफरेंस है तो माइनस वाला फॉर्मूला ला देंगे। सो हाँ तुम फॉर्मूला ला दो दैट इज इक्वल टू साइन ए, ठीक है, कॉस बी, आ तुहाडा पुत्र ए है आ बी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी, गल खत्म। आ तुहाडा आंसर आ जाएगा। हुण तुहानूं इन्हां दी वैल्यू आ ए ते बी क्योंकि तुहाडे नोन एंगल है तो इन्हां दी वैल्यू तुसीं कढ लोगे। साइन 91 कॉस 30, हाँ जी, √3/2, कॉस 90 0, सो वट एवर दिस आ 0 हो गया, आंसर कितना आ गया √3/2, ठीक है। सो जे किते अगे अज के लैक्चर च मैनूं इदां हायर एंगल जिन्हां दा सम या डिफरेंस स्टैंडर्ड का वो आपां वैल्यू कढ सकते हो, ठीक है। सो आई होप आ तुसीं नोट कर लिया है ना। ऐदां ही जे इत्थे माइनस है तो फिर इत्थे माइनस आ जाएगा, ठीक है, समझे गल। सो इस करके जे साइन की पूछी है तो तो कॉस का लिख लो, कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी, ठीक है। ये उल्ट होंगे जिते प्लस है तो माइनस, ठीक है, फिलहाल याद ही करना है, ठीक है, साइन ए साइन बी, ठीक है। और अगर इतने माइनस हो तो प्लस हो जाता है, सिर्फ इतने नैगेटिव है तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये नोट कर लो। मैं हाले फिलहाल सिंगल साइन नहीं रखना, ठीक। सो मान लो कभी के गिव मी द वैल्यू ऑफ लेट्स से cos 120, राइट नाउ, ठीक है। सो होनी पड़ा 120 इज लेट्स से 90 + 30, ठीक है बेटे। सो फॉर्मूला ला दो cos a cos b cos 90 cos 30, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी साइन 90 एंड साइन 30। लेट्स कैलकुलेट क्योंकि 90 30 सारे की वैल्यू तुहानूं पता मैंने। cos 90 0 आ सारा 0 हो गया, माइनस साइन 91 साइन 30 हाफ, सो दैट इज ये वैल्यू आ जाएगी -1/2, ठीक है। सो एक तो आ दो फॉर्मूले हो गए, टैन वाला मैं लास्ट तुहानूं दसता सी, ठीक है। अच्छा एक आ याद रखो कि साइन ऑफ -θ, क्योंकि असी आर्गूमेंट च वरते ना माइनस एंगल आप जब क्लॉकवाइज वाल लाइए तो दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है।
हले ये बारे ना सोचो कितों आया क्यों आया, वो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। हले आप सिर्फ की कर रहे हैं कि जे ये वरते जाने ते पता हो, ठीक है। एंड cos of minus theta is cos of theta. So proof, those who are looking for proof trigonometry डिटेल च करा दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। सो अगर साइन ऑफ नेगेटिव एंगल है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। साइन ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा साइन -30, दैट इज माइनस ऑफ साइन 30, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू हाफ है तो ये भी आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं कहूँगा कॉस ऑफ -30, और कॉस के अंदर की है नेगेटिव, अंदर ही कंज्यूम हो जाएगा। सो कॉस ऑफ -थीटा इज कॉस थीटा, सो कॉस ऑफ -30 इज कॉस 30, एंड कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। सो आ याद रखना है, साइन ऑफ -थीटा इज माइनस साइन थीटा, या थे माइनस है तो मैं साइन के अंदर ले जाएगा, और कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ -थीटा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ -थीटा, which प्लस माइनस कंज्यूम हो जाता है और साइन ਦੇ ਚ नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो आई गेस ये हो गया ए वाली वैल्यूज, ਉਹਦੇ बाद ठीक है। चलो एक बार एवं कर दें, लास्ट जो पढ़िया आर्गूमेंट एम्पलीट्यूड, थोड़ा एक क्वेश्चन पूछना था मैं, लेट्स सी किन्ने ਨੂੰ ਚੇਤੇ, ठीक है। लेट्स से आया का वेक्टर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल इमेजिनरी, आ एंगल लेट्स से 10 डिग्री है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा वो कहता Z आ, ਉਹਦਾ आर्गूमेंट 30 है, देन दसो कि ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 10, ठीक है, एंड -10 माइनस लेट्स से 350, ठीक है, एंड 370 डिग्रीज। अच्छा क्वेश्चन इज पहला कि मल्टीपल चॉइस है, मोर देन वन करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द आर्गूमेंट ऑफ Z। आ Z है, आ वैक्टर बनया, इन्हां चों किहड़ा आर्गूमेंट रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, पॉज करो, सोचो फटाफट, ठीक है। ओके चलो आंसर मैं करदा। आर्गूमेंट की हुंदा, एक बार मैं चेते करादा कि कोई भी अगर कॉम्प्लैक्स नंबर है, अगर आ एंगल थीटा है तो थीटा, थीटा प्लस 2 पाई है ना, ऐड करी जो 2 एंड पाई, वो सारे आर्गूमेंट है। आर्गूमेंट मतलब बड़े सारे हो सकते हैं, एम्पलीट्यूड इको ही होएगा। अगर कॉम्प्लैक्स नंबर पहले तो दूजे च है, एम्पलीट्यूड आप एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मेजर करते हैं, तीजे चौथे चाहते क्लॉकवाइज माइनस करते हैं, ठीक है। चलो अच्छा 10 डिग्री है तो है -10 नहीं, देखो -10 कितने होएगा, इतने होएगा, माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज, वो कॉम्प्लैक्स नंबर तो इतने कितने होएगा ना, एस फैक्टर दे लॉन्ग जिधर मर्जी। सो आ नहीं है, -350, चलो चेक करते हैं, माइनस कह रहा है, हाँ जी बनाओ जरा, -350 किधर होएगा, नेगेटिव कह रहा है, तो यदा मतलब इतों चलांगे है ना, किधर नू, अच्छा आ कितना होएगा, दिस इज व्हाट -360, ठीक है। अच्छा 10 पिछे इतने तक रुकना हो तो कितना आया, दैट इज -350, बिल्कुल ठीक हो कि आप पूरा बेटे -360 है, 10 प्लस कर दो कितना आ गया, हाँ जी -350, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब माइनस आ जो वैक्टर है ये -350 एंगल ते भी है, इधरों 10 ते आ जाओ, कोई फर्क नहीं है, मतलब आ भी आंसर सही है, ठीक है। अच्छा पर +370, अच्छा इथों लैके जे हुण मैं इधर नूं आवां, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। सो आ कितना हो गया 360, ठीक है, क्योंकि प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज गए, 360 + 10 370, बिल्कुल आ भी ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ਇਹਦਾ पहला तीजा ते चौथा आंसर है थोड़े, ठीक है। चलो आई गेस अगर मैं एम्पलीट्यूड पूछता ऐसे क्वेश्चन एम्पलीट्यूड एक ही आना सी, एम्पलीट्यूड किहड़ा आना सी, 10 डिग्री बस, ठीक है। एम्पलीट्यूड एक है, बाकी सारे आर्गूमेंट, ठीक है बेटे। सो ओके अच्छा ਉਹਦੇ बाद नेक्स्ट एक थ्योरम लिख लो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूलर्स थ्योरम, ठीक है। यूलर्स थ्योरम ਇਹਨੂੰ प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली ऑयलर्स करते हैं, ठीक है, बट आप ਹੁਣ देसी हैं तो जो लिखा वही पढ़ांगे यूलर्स, ठीक है। ओके ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ यूलर्स थ्योरम की कहता है, कहता cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, लिख लो
cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, कहते दिस इज इक्वल टू ई रेस टू पावर आयोटा थीटा। ठीक है, इनू बस ਐ बक्से च बंद कर लो। दैट इज cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इज इक्वल टू ई रेस टू पावर आयोटा थीटा। इनू हजम करो पहला, की गल्लां ख्याल रखने वाली। पहला cos है, ठीक है, फिर sin है, विच आयोटा है, ठीक है, और इत्थे प्लस होना चाहिए, ठीक है, विच प्लस होना चाहिए। पहली चीज़, पहला cos होवे मतलब एग्जैक्टली सेम होवे, साइन होवे, और इत्थे एंगल भी सेम हो, ठीक है, एंगल भी सेम होने चाहिए। ऐदा नहीं इत्थे थीटा लिखा है, इत्थे 2 थीटा लिखा है तो इत्थे तुसीं कर दो नहीं। सो आ एंगल भी बराबर होण, विच प्लस होवे, पहला cos ते मगरों sin, देन आ वाली एक्सप्रैशन है, डोंट बॉदर अबाउट प्रूफ हले, ये अगे तुसीं सीरीज च पढ़ोगे, हले इनू मनो पे ठीक कह रहा है। सो दैट इज इक्वल टू ई दी पावर आयोटा थीटा। ठीक है, समझ आई गल? वेरी रेवोल्यूशनरी रिजल्ट, रीजन बीइंग कि लेफ्ट हैंड साइड किड्डी क्लमजी है, cos प्लस आयोटा साइन वड्डी टर्म्स है, राइट हैंड साइड इज सो स्मॉल, और वो एक्सपोनेंशियल च आ गया ना, पावर एक्सपोनेंट के फॉर्मूले लग जाने साडे। ठीक है, और ई जे तुसीं नहीं पढ़िया, ई भी एक इरैशनल नंबर हुंदा पुत्तर, जिहदी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हुंदी है 2.71। ठीक है, सो पर आपां ई रखांगे। ठीक है, जिवें पाए हुंदा ना 3.14, इदां ई भी एक इरैशनल नंबर है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 2.71। तो कहता जी आ लैफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर है, प्रोवाइडेड एग्जैक्टली जो लिखा उदा होवे। और जिहड़े मैं पॉइंट जे लिखाए तां लिखाए, न्याणे गलती कर दिंदे, इत्थे माइनस नूं भी यही करी जाओगे, नहीं, इत्थे प्लस होना चाहिए, एंगल सेम होने चाहिए, पहला cos ते मगरों sin, ते तुसीं इनू इदां लिख सकते हो। सो बेसिकली अगर मैं फिर कहां कि cos ऑफ सम एंगल प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू ई रेस्ट पर आयोटा, आयोटा दे नाल बचिया की है जिहड़ा एंगल है अंदर, ठीक है, दैट एंगल थीटा। सो ई रेस्ट पर रिवर्स सोचो, ई रेस्ट पर आयोटा ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू व्हाट, किहदे बराबर होएगा, cos ऑफ दिस एंगल, ठीक है, जो भी लिखे, प्लस आयोटा साइन ऑफ दैट एंगल। ठीक है, सो जे इधरों लिखा तो असी इधर जा सकते हैं, ठीक है, इनू इधर, जे इधर लिखा तो असी इधर आ जाएंगे। ठीक है, समझ आई गल? तुहानूं इहदे एडवांटेज पता लगेगा। दिस इज सो एलीगेंट वाइल वी यूज इन द प्रॉब्लम्स। वड्डे वड्डे क्वेश्चन जिहड़े ना होने होंदे, बड़े छोटे तरीके नाल हो जांदे। ठीक है, सो आई गैस आ तुहानूं क्लीयर है ना? ठीक है, सो आ तुसीं मन लेना, इह च नहीं सोचना भी क्यों आ, हाले वो बाद दीयां गल्लां। सो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज ई दी पावर आयोटा थीटा। ठीक है, जिद्दां मैं, चलो तुहानूं एक एग्जाम्पल दसदा, मैं कहां कि cos 30 प्लस आयोटा साइन 30, ठीक है, इज इक्वल टू, हाँ जी बिल्कुल सेम फॉर्म से, दैट इज इक्वल टू ई दी पावर आयोटा 30 डिग्रीज। ठीक है, जे इत्थे पाई बाय 6 करना चाहते तो भी कर सकते, या इधर लिखा होंदा ई दी पावर आयोटा समथिंग, तो इनू मैं रिवर्स लिख देना सी, हाँ जी, cos ऑफ दिस एंगल प्लस आयोटा साइन ऑफ दिस एंगल। ठीक है, चलो यदि थोड़ी जी आ गल समझ आ गई बेटे? एक चलो मैनू आ दसो जरा कि ई रेस टू पावर आयोटा 60 डिग्रीज, मैं कहा आ लिखा है फाइंड इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, चलो हाँ जी करते हैं। ई दी पावर आयोटा होना चाहिए नाल, आयोटा दे नाल जिहड़ा एंगल है, ठीक है, सो आ हो गया थीटा। सो किहदे बराबर होएगा, cos 60 प्लस आयोटा साइन 60, cos 60 किहदे बराबर पुत्र, 1/2, साइन 60 √3/2। देयरफॉर आ इहदा रियल पार्ट है, आ इहदा इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर खोले ना आप, रियल प्लस आयोटा इमेजिनरी। ठीक है, सो आई गेस है ना, समझ आ गया पुत्र? चलो अगे चलते हैं फिर इनू हुण। अच्छा हुणे तुसीं की पढ़िया, हुणे नहीं मतलब लास्ट लैक्चर च, कि कोई भी कॉम्प्लैक्स नंबर है उन्होंने आप लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, एंड वी डिड इन द लास्ट लैक्चर कि कोई कॉम्प्लैक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, असी उहदी ट्रिग्नोमैट्रिक या पोलर फॉर्म लिख सकते हैं, याद है कि नहीं? इनू की लिखते सी आपां, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, हुण ये तुहानूं पता होना चाहिए इत्थों इत्थे किद्दां आना, ये नहीं मैं समझाउणा हुण। ठीक है, तो तुसीं किसी भी कॉम्प्लैक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा जब पोलर फॉर्म लिखते हो पुत्र, आर की हुंदा है, दसो जरा आर की हुंदा? आर बिल्कुल उहदा मॉड हुंदा, आर इज मॉड ऑफ जेड। ठीक है, और इत्थे थीटा की हुंदा सी उहदा आर्गूमेंट। ठीक है, समझ आई गल?
ਜੇ ਤੇ ਉਹ 0 to ਪਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂ 0 to ਮਾਈਨਸ ਪਾਏ ਫਿਰ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਨਰਲ ਹੈ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ r ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਡੂਲਸ, ਥੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਗੂਮੈਂਟ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਐਸ r ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ cos ਥੀਟਾ ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ ਸਾइन ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? e ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ ਥੀਟਾ। ਯੂ ਜਸਟ ਡਿਡ दैट, डिड यू? ठीक है, सो ये ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ that, ਹਾਂਜੀ what, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੜੇ ਕੰਪੈਕਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਇਹਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, देयरफॉर दिस इज mod z। ठीक है, r ਜਿਹੜਾ ਹੈ 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ, 0 ਹੈ ਤੇ ओरिजिन ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ mod ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਓਟਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੇਂਜ 'ਚ ਹੈ -π to π, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਹੈ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨੰਬਰ ਇਨਟੂ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ ਸਮਥਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੁੱਤਰ? ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੋਡ, ਔਰ ਆਇਓਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਹ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਆਹ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ z इज इक्वल टू 3e ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ, ਲੈਟਸ ਸੇ 90। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਨੂੰ 3 ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਥੀਟਾ, e ਦੇ ਅੱਗੇ r ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ r ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, e ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? cos ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ sin ਥੀਟਾ। ठीक है, अच्छा ਹੁਣ पुट कर दो, cos 90 कितना ਹੁੰਦਾ? 0, sin 90 कितना? 1, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3 into 0 plus iota, so that is equal to 3 iota। ठीक है, या 0 plus 3 iota, so ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ real part 0, imaginary part 3। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਐਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੀਟਾ ਵੇਖੋ, ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 90। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ z, ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਰੀਅਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 90। ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ 90 ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈਂਥ ਵੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ? 3। ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਰੱਖ ਲਓ, ਆਹ ਲੈਂਥ 3। ਸੋ ਅਗਰ ਆਹ ਲੈਂਥ 3 ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 3, ਔਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 3 ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਮੇਜਨਰੀ ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 3 ਆਇਓਟਾ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਥੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਆਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 5 ਲੈਂਥ ਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, 6 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਥੀਟਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ठीक है, ओके लिख लो कि मैं कहा लेट क्वेश्चन नंबर के लेट z1, क्वेश्चन लिख लो तुसी। ठीक है, एंड z2 इक्वल टू 3 इंटू e दी पावर आयोटा 10 डिग्रीज, एंड z3 इज इक्वल टू 4 इंटू e दी पावर आयोटा लेट्स से 100 डिग्रीज। ठीक है, एंड लेट z1, z2, z3 form a triangle in argand plane। argand मतलब imaginary real वाला complex plane जरा। ठीक है, then पहला question, the triangle is first equilateral, second isosceles, third right angle। ठीक है, fourth none of these। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सेकंड, फाइंड डिस्टेंस between
द कॉम्पलैक्स नंबर्स Z2 एंड Z3, ठीक है। या ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ find this, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ mod Z1 minus Z2 is the distance between Z1 and Z2, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ distance between the complex number Z2 and Z3। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਆਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? 0। ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 0 ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ Z2 Z3 ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਬੇਟੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਮੈਜਨਰੀ ਐਕਸਿਸ, ਰੀਅਲ ਐਕਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, Z1 ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ Z1, ਠੀਕ ਹੈ। Z2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 10 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਇੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ 10 ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਕ ਬਣਾ ਲਈ 3, ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 3 ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਲੈਂਥ 3 ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ? Z2, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ 10 ਡਿਗਰੀਜ਼, ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? Z3 ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ +100। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 100 ਪਲੱਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ, ठीक है, पॉजिटिव है। 10 इधर ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਐਂਗਲ 90 ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਬੇਟੇ ਇਧਰ ਮੈਂ 100 ਡਿਗਰੀ ਜਾਣਾ, 10 ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 90 ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਹਦੀ? Z3 ਵਾਲੇ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ 90, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ देयर, 10 + 90 100। ਔਰ 100 ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੇ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ? 4, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ? 4। ਮੰਨ ਲਓ 4 ਲੈਂਥ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਆ ਵਾਲਾ 4 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ Z3। ਸੋ ਆਈ ਗੈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ। Z1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਆ ਵਾਲਾ 0 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ 0 + 0 ਬੇਟਾ ਆ Z2 ਤੇ ਆ Z3। ਸੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਆ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨਟਰੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ, therefore it is a right angle triangle, see। और ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਆਰ, ਇਹਦਾ ਲੈਂਥ 3 ਹੈ, ਇਹਦੀ 4 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਨਾ? ਸੀ ਸੋ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 90 ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ। ਆ ਅਗਰ 4 ਆ ਤੇ ਆ 3 ਆ ਤੇ what is going to be this length? This is going to be 5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ distance between the complex numbers Z2 and Z3 is 5। ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ 5 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟਲੀ ਕਨਵਰਟ ਦੈਟ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਈਲਰ ਥਿਓਰਮ ਲਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨਾ ਹੁਣ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ cos θ plus iota sin θ is equal to e ਦੀ ਪਾਵਰ iota θ, that we did definition ਹੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। cos θ ਮਾਈਨਸ ਅਗਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, that is equal to e ਦੀ ਪਾਵਰ iota, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ θ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਦਾਂ? ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਧਰੋਂ e raised per iota something ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? cos of that angle plus iota sin of that angle, ठीक है। ऐसा से ना e ਦੀ power iota angle is equal to cos of this angle whatever that is plus iota sin of that angle। अच्छा, ਹੁਣੇ ट्रिग्नोमेट्री ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, cos of minus theta is what? cos theta। cos ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, sin of minus theta ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ, ਮਾਈਨਸ iota sin theta, ठीक है। और सटल ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏ, ठीक है। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ cos ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਆ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ cos of 30, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ iota sin 30, ਠੀਕ ਹੈ, that is equal to e ਦੀ ਪਾਵਰ iota minus 30। ਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਗੱਲ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਇਹ this is also equal to 1 by, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੋ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੋ,
ਇਹਨੂੰ ਐ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ ਥੀਟਾ ਕੀ ਬਚਿਆ -1 वही है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटे माइनस अलग कर ले -1 अपर खिंच लिया ਹੁਣ समथिंग ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਕਿੰਦਾ 1 by this that is equal to 1 by e ਦੀ ਪਾਵਰ iota theta and what is e ਦੀ ਪਾਵਰ iota theta cos theta plus iota sin theta ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ that can also be written as ठीक है 1 by cos theta plus iota sin theta ठीक है सो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ नीचे आ जाएगा ठीक है समझे गल ओके आ ते दूजी गल हो गई एंड तीजी एक चीज़ होर ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਲੈਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा ਦਾ ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕੌਂਜੂਗੇਟ cos रियल पार्ट है रियल पार्ट ਤੇ रियल ही रहेगा ठीक है इमेजिनरी पार्ट आयोटा ਦਾ साइन चेंज कर दो कितना आ गया माइनस आयोटा sin थीटा ठीक है वो भी ਇਹਦੇ बराबर ही आ गया ਇਹਦਾ मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ਜਿਹੜਾ ਆ वाला नंबर है that is also equal to the conjugate of हाँ जी e ਦੀ पावर sorry cos theta plus iota sin theta the conjugate और आ किहदे बराबर सी that was e raised to power iota theta so e raised to power iota theta ਦਾ conjugate ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ नेगेटिव आ जाएगा see what happened conjugate लिया आ conjugate हट के अगे माइनस आ जाएगा समझेगा सो आई गेस ये ਤੁਹਾਨੂੰ एक दो बार रिवाइंड करके देखना पैना ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ समझाना ठीक है वंस अगेन प्लस है तो e ਦੀ पावर iota थीटा माइनस है तो इतने माइनस थीटा आ जाएगा या पहले वाले का कॉन्जुगेट क्योंकि पहले वाले का कॉन्जुगेट लाओगे तो फिर भी तो यही आएगा तीजी चीज़ कि आह इधर रेसिप्रोकल है ठीक है क्योंकि रेसिप्रोकल लाओ इनू नीचे लेके आओ तो कितना आएगा 1 by e ਦੀ पावर iota थीटा ऊपर जाके कितना आएगा e ਦੀ पावर माइनस iota थीटा ठीक है जिदा मर्जी तुसी इनू कर लो सो आ याद रहे तीजी चीज़ अगर उल्ट लिखदा मैं इत्थे साइन लिखदा अगे कॉस लिखदा ठीक है क्योंकि पूछ सकते इदा हुण 10वीं का फॉर्मूला वरतते हैं असीं सोचना इदा है कि इत्थे कॉस होवे इत्थे साइन होवे 10th च किहड़ा फॉर्मूला पढ़िया सी तुसीं कॉस समथिंग माइनस थीटा नूं साइन थीटा लिखदे सी बिल्कुल तुसीं लिखदे सी कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा याद है कि नहीं और सो इनू लिख लिया मैं इदा आयोटा नूं इदा ही रहता ठीक है और इनू लिख लिया साइन 90 माइनस थीटा ठीक है इनू इदा लिख लिया सो बिकॉज कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा हुण देखो हुण उस फॉर्म च आ गया कॉस ऑफ सम एंगल प्लस आयोटा साइन ऑफ सम एंगल बेटे ये जरूरी नहीं थीटा होवे एंगल मतलब कुछ भी होवे जो भी इत्थे एंगल है वो इत्थे आ जाएगा थीटा है थीटा ते थीटा आ जाएगा इत्थे कितना है 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा ते इहदा आंसर कितना आ गया e दी पावर आयोटा 90 माइनस थीटा तुसीं इत्थे पाई बाय 2 कर दो ते पाई बाय 2 कर दो ठीक है आई होप इन्ना क्लियर है तुहानू ठीक है बाकी क्वेश्चन करांगे ना दैन यू विल गेट इट के व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओके उसके बाद दिस इज सो इंपॉर्टेंट सो वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है आ वाली चीज़ वो कहता है जी कि असी इन्ना पढ़ लिया कि कॉम्पलैक्स नंबर आ उन्होंने असी ट्रिग्नोमैट्रिक फॉर्म च लिखता ट्रिग्नोमैट्रिक फॉर्म की होंगी है कॉस प्लस आयोटा साइन अगे आर पे हुण एक चीज़ वेखो कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ठीक है अच्छा बिफोर आई टेल यू इमेजिन दिस क्वेश्चन 2020 मैं तो कहा यार इहदा रियल ते इमेजिनरी पार्ट कड्डो जस्ट थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम मैं तो कहा इहदा रियल ते इमेजिनरी पार्ट कड्डो आई मीन तुसीं सोच सकते हो कि हुण किड्डी वड्डी पावर है स्क्वायर हुंदा तो तुसीं a प्लस बी स्क्वायर कर देंदे ठीक है क्यूब हुंदा क्यूब कर देंदे 4 है तो चलो वो भी पॉसिबल है एड्डी वड्डी पावर यू नो एज मतलब जे तो बिल्कुल ही बेलियां जिंदगी च तो फिर तुसीं कर सकते हो बट अदरवाइज इन्ना टाइम तो है नहीं पे खराब किया जाए सो इदां दे जिहड़े सवाल है जिथे पावर्स वड्डियां है ठीक है दोज प्रॉब्लम्स विल बी टैकल्ड बाय दिस नाउ सी हाउ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दी पावर कहंदा जी n है ठीक है मान लिया आपां कोई नंबर ले लिया ठीक है इंटीजर ले लो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किहदे बराबर है e दी पावर आयोटा थीटा ठीक है एदी वैल्यू पाती है इत्थे
ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ n, ਠੀਕ ਹੈ, n ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ n ਥੀਟਾ, ਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਓਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, e ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ ਐਂਗਲ इज इक्वल टू cos ऑफ दैट एंगल प्लस आयोटा साइन ऑफ दैट एंगल। अपनी गल हो चुकी है, मुकरना नहीं होना, ठीक है। सो एंगल इत्थे कितना है, आ वाला, मतलब अगर मैं इनू लिखा तो वट आई कैन राइट दैट इज इक्वल टू cos ऑफ, हाँ जी, वट n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। समझ आई कि नहीं गल, लुक एट दिस, ये तो बाहर आउट हो गया, घूम के आए हैं, इधरों सीधे इधर देखो तो की होया, अगर कहता कोई कॉम्पलैक्स नंबर बिल्कुल उहदी आ ट्रिग्नोमैट्रिक प्रॉपर फॉर्म च लिखा है, उहदी पावर तुसी n कीती है, ठीक है, अगर इस फॉर्म च लिखा तो उहदी पावर n है, तो की होया n किते चला गया, n सीधा एंगल च आ गया, ठीक है, इत्थे cos दे अंदर चला गया ते इधर sin दे अंदर चला गया। इहदा मतलब cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा दी पावर n जिहड़ी है उहनूं इदां भी लिख सकदे, अगे तो समझ आई गल, वेयर n इज एनी इंटीजर, तो स्क्वायर है तो 2 थीटा आ जाएगा। तो हायर पावर जिहड़ियां आ जद भी वड्डियां पावर होण, जिवें 2020 सीगा, तो कुछ नहीं करना, जिहड़ा नीचे कॉम्पलैक्स नंबर सीगा अंदर, ठीक है, उहदी पोलर फॉर्म लिख लो और n नूं तुसीं सीधा कंज्यूम करा दो। समझ आ रही गल, ये आपां पूरा इत्थों ड्राइव कर लिया भी भाई इत्थे पहुंचे हैं, और सीधा की है, अगर कोई भी कॉम्पलैक्स नंबर cos प्लस आयोटा साइन दी फॉर्म च है, उहदी पावर n है, तो वट यू डू डायरैक्टली इक्वल टू है ना, ते बराबर है, जिहड़ा एंगल आ तुसीं दोना एंगल दे नाल मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैं कहां कि इफ आई से के cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दा स्क्वायर, सो नाउ आई कैन डायरेक्टली राइट दैट इज cos ऑफ 2 थीटा, हाँ जी, इत्थे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इत्थे आ जाएगा, डबल हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। ना हुण जब मैं इदां लिख लिया, दिस इज द रियल पार्ट, ठीक है, एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। नाउ इट्स वेरी इजी टू सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी। समझ रही गल, सो इहदा मतलब एक तुसी नोट लिख लो, नोट किया है कि whenever, ठीक है, लिख लो नोट, whenever we have, पहला नोट, whenever we have some complex number raised to power n and these are like n होवे, n दी टर्म्स होवे या कोई हायर नंबर होण, वड्डे नंबर होण, then की करना, पहला स्टेप, कन्वर्ट जिहड़ा कॉम्पलैक्स नंबर है अंदर उहनूं ओहदी पोलर फॉर्म च कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट इन दी पोलर फॉर्म। समझ रही गल, पोलर फॉर्म च करोगे तो पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमैट्रिक फॉर्म है ना, जो लास्ट आपां कीता, फिर जब पोलर फॉर्म रखोगे, पोलर फॉर्म किहो जी आएगी, जी आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दी पावर n आएगी। समझ गल, यदि पोलर फॉर्म ये आएगी। हुण अगे आर भी है, तो a इंटू बी दी पावर n कितना आएगा, आर दी पावर n, हाँ जी, एदी पावर n इंटू एस नंबर दी पावर n, एस नंबर दी पावर n करोगे तो n कितने आ जाएगा बेटे, इधर एंगल च बढ़ जाएगा, दैट बी इक्वल टू cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। तो की होएगा, वेरी इजीली आ जाएगा रियल पार्ट और एनू मल्टीप्लाई करके ए नाल आ जाएगा थोड़ा इमेजिनरी पार्ट। इट विल बी वेरी इजी, मैं एग्जांपल दूंगा ना, तुहानू समझ आएगा बड़ा आराम दे नाल। वड्डियां पावर जद भी होण, पोलर फॉर्म कन्वर्ट करो, एने अंदर कंज्यूम कराओ रियल इमेजिनरी, ठीक है। और नंबर 2 के नोट लिख लो कि whenever we have complex number in the form of z1 into z2 multiplication या division ऐदा होण, है ना, z3 z4 and so on, ते की करो, हाँ जी, की कर सकते हैं, then write down in the e raised power iota theta form। मैं बोल रहा तुसीं लिखी जाओ, की करो, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ, सारे z ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ फॉर्म च लिख लो, ਉਹਦੀ पोलर फॉर्म च, hence r e raised power iota theta च लिख लो और ਇੱਥੇ फिल कर दो, ठीक है, डिक्टेट करा रहे हैं बेटे, लिख रहे हो। सो देन व्हाट वी कैन डू, राइट ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ आर ई रेज्ड पावर आयोटा थीटा, सारे, ठीक है, जिन्ने भी है, इत्थे वैल्यू पुट करती। हुण अलजैब्रिकली, हुण क्योंकि मल्टी सिंपलीफाई होना आसान है, हुण मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, जिवें लिखा होवे ई दी पावर 3x डिवाइड बाय ई दी पावर 2x, ये तो बड़ा ईजी है, ऊपर जाके कितना आ जाएगा, ई दी पावर 3x माइनस 2x ई दी पावर x। सो हुण ये एक अलजैब्रिकली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा, then solve using basic algebra of power and exponent, गल खत्म। सो जब भी कदे ऐदां दे क्वेश्चन होण ना, वड्डे वड्डे जिवें हुण देखांगे, वो च आर्गूमेंट पूछया होवे, बट होना की चाहिए, सारे मल्टीप्लाई होने चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड दा ओदा आर्गूमेंट पूछ लै, एम्पलीट्यूड पूछ लै, रियल पार्ट पूछ लै, इमेजिनरी पार्ट पूछ लै, तुसीं ओदी पोलर फॉर्म कन्वर्ट करो
फिर आर ई थीटा वाली और सिंपलीफाई कर लो। आ देखो हुण सवाल, लेट्स डू मोर प्रॉब्लम्स। हुण तुहानूं समझ आऊगा मैं कहना की चाह रहा। चलो एक बेसिक जिहा क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता जी ਇਹਦਾ आर्गूमेंट, वो कला आर्गूमेंट नहीं, ਅਸੀਂ जिन्ने भी क्वेश्चन है उस आर्गूमेंट भी लभांगे, एम्पलीट्यूड भी, रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट। चलो नाउ 1 माइनस रूट 3 आयोटा, ये हुण मैं तुहाडे ते छड्ड रहा कि 1 माइनस रूट 3 आयोटा। पॉज करो, ਇਹਦੀ पोलर फॉर्म दसो मैंने, ठीक है। पोलर फॉर्म हाँ जी की होएगी, पहला तो आर कर दे, आर कितना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 + 3 2 आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है आर, ठीक है, कि बराबर होता है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर असीं सीख लिया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ जी, थीटा किवें कड्डांगे, चलो मैनूं तरस आ गया, मैं कर ही दिना। हाँ जी, हाँ जी, tan अल्फा इज मॉड ऑफ वाई बाय एक्स, याद है कि नहीं। हाँ जी, फिर अल्फा कितना आ गया √3 60 है ना, अल्फा कितना आ गया 60 डिग्री। हुण फिर की तीजा स्टैप हुंदा कॉम्प्लेक्स नंबर किहड़े क्वाड्रेंट च है, सो एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है इत्थे, तो थीटा कितना होएगा माइनस अल्फा। देयरफॉर इस कॉम्प्लेक्स नंबर दा आर्गूमेंट आ जाएगा -60 डिग्रीज। समझ आई है गल बेटे, और ये वैसे तुहानूं कन्वर्ट करना आना चाहिए सी, मैनूं दस्सण दी लोड़ नहीं सी। सो देयरफॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज आर कॉस थीटा, थीटा कितना है बेटे -60 प्लस आयोटा साइन ऑफ -60। इन्नी गल समझ आई कि नहीं, ठीक है। बस थीटा हुण चलो ये मैं थोड़ी प्रैक्टिस करा रहा। हुण इहनूं किवें लिख सकते हैं, 2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज ई दी पावर आयोटा थीटा, थीटा कितना है -60, ठीक है। 60 लिख लो, भावें π/3 लिख लो, तुहाडी मर्जी। इहदे नीचे वाले दी पोलर फॉर्म, हाँ जी 1 + √3, हाँ जी ये प्लस है, ये +60 आ जाएगा, सो ये आ जाएगा 2, ठीक है, cos 60। आ स्टैप बेटे विच मैं वैसे ही लिख रहा, अदरवाइज जो तुसीं आर्गूमेंट कढ़ लिया इत्थों शॉर्टकट की बनता, आर्गूमेंट कढ़ लिया वो इत्थे रख दो, आर कढ़ लिया इत्थे रख दो, गल खत्म। मतलब आ लिखण की लोड़ नहीं है, जस्ट तुहानूं एक बार तुसीं यूज टू हो जाओ इहदे तां मैं लिख रहा, अदरवाइज सीधा आर थीटा कर सकते हैं, आयोटा साइन 60। सो ये किहदे बराबर हो गया 2 ई दी पावर आयोटा 60, ठीक है। सो ये हले क्योंकि पहला सवाल कराया ना तां मैं किया, अदरवाइज सीधा आर कड्डो, आर रख दो इत्थे, थीटा कढ़ के इत्थे रख दो, गल खत्म, ठीक है। हुण आ वाली वैल्यू जिहड़ी है ये इत्थे प्लग करते हैं, ठीक है। लेट मी पुट, इत्थे मैं पुट कर रहा पुत्र हुण। सो कितना होगा बेटे z थोड़े को ऊपर कितना है 2 ई दी पावर आयोटा -60, ठीक है, यदि वैल्यू नीचे कितना है बेटे 2 ई दी पावर आयोटा +60। हुण देखो आ ते कट्टिया गया, ठीक है। सो हाँ जी इत्थे की होगा हुण अपने पावर एक्सपेंड के फॉर्मूले, सो ये हो गया ई दी पावर आयोटा -60, एन ऊपर लेके जाओगे कितना होएगा इंटू ई दी पावर माइनस आयोटा 60। सो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, यही तो फायदा, क्योंकि तुसीं एक्सपोनेंट पावर च लिख लेना बेस सेम पावर ऐड, जिहड़ी आपां कैलकुलेशन लंबी करनी सी आसान हो जाएगी। सो दैट इज इक्वल टू ई दी पावर माइनस कितना 120 आयोटा, ओके। सो इसदा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा आ गया, ठीक है बेटे। अच्छा हुण इसदा आर्गूमेंट कितना नजर आ रहा है, कितना नजर आ रहा है -120, समझ आई गल। अच्छा मैं रब कर रहा हूँ, ओके। हुण ई दी पावर चलो मैं रब कर देना इत्थे लिख देना, सो सिंपलीफाई करके आ गया ई रेज्ड पावर -120 आयोटा। हाँ जी हुण कन्फ्यूजन पई सर, इत्थे कोई मैच नहीं करता, हुण उहनूं प्लॉट करो, क्योंकि आर्गूमेंट एक नहीं हुंदा, आर्गूमेंट तो बड़े सारे हैं, ठीक है। अच्छा -120 किधर होएगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल क्लॉकवाइज होएगा, इधर होएगा 90, 120 इत्थे -120, ठीक है। आ तुहाडा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया इत्थे, ठीक है। लेंथ कितनी है 1, 1 ते आ वाला आ पॉइंट आएगा। अच्छा हुण आर्गूमेंट इहदा -120 भी है, बट वो ऑप्शन च नहीं है, और सानू पता आर्गूमेंट ते बड़े है, इधरों घूम के जाओ। अच्छा आ बेटे कितना होंदा है 120, आ पूरा कितना है 180, ते आ कितना बनेगा आ वाला 60। सो इधरों घूमिए, क्योंकि हुण मैं एंटी क्लॉकवाइज है, ते आ कितना हो गया 180, 180 + 60, हाँ जी कितना हो गया 240। सो अगर इधरों जाने हैं तो 240 डिग्री भी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आ भी आंसर सही है, ठीक है। समझे गल। जे उन्हें एंपलीट्यूड पूछा हुंदा
फिर क्योंकि कॉम्पलैक्स नंबर तीजे क्वाड्रेंट च है फिर आप आही लेंदे। सो एम्पलीट्यूड इज यूनीक, किहड़ा एम्पलीट्यूड है हाँ जी -120 डिग्रीज, और आर्गूमेंट तुसी आ भी ले लो, आ भी ले लो, आ फिर 360 घुमा के फिर ऐड कर दो, वो ऑलरेडी मैं दस चुकिया जिन्ने मर्जी ले जाओ। सो एम्पलीट्यूड अगर पूछा होंदा आर्गूमेंट की जगह एम्पलीट्यूड, ठीक है, फिर सर्टनली इत्थे आ भी ऑप्शन होना सी, फिर आना सी। ठीक है बेटे, ठीक है, आई होप इन्ना क्लियर है तुहानू। ठीक है, चलो अगे चलते हैं हुण आपां थोड़ा स्पीडी काम करांगे इहदा। अच्छा कहंदा Z इज दिस पॉज करके फटाफट की करो कि आ जिहड़े कॉम्पलैक्स नंबर आ इन्हां दी पोलर फॉर्म मैं हुण डायरैक्टली लिख रहा, नज़र आ रहा मॉड कितना नज़र आ रहा अंडर रूट ऑफ हाँ जी 1 + 1 √2। सो तुहानू एक बार फिर मैं समझा दा कि कॉम्पलैक्स नंबर की हुंदा आर, इत्थे लिखो मॉड ई दी पावर एओटा, इत्थे लिखो एंगल बस। सो मॉड कितना है, ठीक है, मॉड कितना बेटे √2, ई दी पावर आयोटा, एंगल कितना है हाँ जी tan थीटा y/x 1 π/4 आ जाएगा। ठीक है, समझे गल, नहीं तो खुद करो इनू, ਇਹਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ को पोलर फॉर्म आ जाएगी, नजर आ tan ਤੇ 1/1 π/4 ਇਹਦੀ वैल्यू आ गई। चलो आ कर ली आयोटा दी, आयोटा ਦਾ बेचारा सीधा ही है, सीधा हाँ जी कितना आयोटा कितने होंगे इधरले बन्ने, ठीक है, आ आयोटा, ठीक है। सो ਇਹਦਾ एंगल कितना है 90, ठीक है, और ਇਹਦਾ मॉड कितना इथों 1, ठीक है। सो अगर आयोटा की गल करिए दैट इज इक्वल टू मॉड 1 है ई दी पावर आयोटा π/2, समझे गल, नजर आ रहा है बेटे, हाँ 90 है, और लिख के भी देख लो, चलो ई दी पावर आयोटा π/2, चलो चेक कर लेने सही कि नहीं, हाँ जी कितना होएगा cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2, ठीक है, cos π/2 0, sin π/2 1, कितना आ गया आयोटा आ गया, ठीक है। सो देयरफॉर e रेज़्ड पावर आयोटा π/2, e रेज़्ड पावर आयोटा एनी एंगल इज cos ऑफ दैट एंगल प्लस आयोटा sin ऑफ दैट एंगल, ठीक है। सो बिल्कुल ठीक है, आ भी ठीक है, ए लिख लिया, ठीक है। सो ए सेकंड का आ गया, फिर आ रह गया, स्क्वायर वगैरह बाद कर देंगे। सो √3 प्लस आयोटा, √3 प्लस आयोटा हाँ जी मॉड कितना है अंडर रूट ऑफ हाँ जी 3 + 1 2 है ना, अंडर रूट ऑफ x² + y², तो आगे आ जाएगा 2 ई दी पावर आयोटा हाँ जी tan थीटा इज 1/√3, ठीक है, 1/√3 कितना होएगा हाँ जी 30, ठीक है 30 दैट इज π/6, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट चाहिए तो π/6, ठीक है, क्वाड्रेंट दोनों के पहले है ना बेटे, इस करके सीधे सीधे आ गए। अगर वो दूजे तीजे चौथा होंगे फिर वो देखना पैना सी, अगर चौथे च माइनस थीटा है ना एंड सो ऑन। तो चलो ठीक है, हुण इहदी वैल्यू फिल कर देने, Z इज 1 + आयोटा दी आ वाला इत्थे फिल कर दे, कितना आ गया √2 ई रेज़्ड पावर आयोटा π/4 दा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 3 आ वाला आयोटा, आयोटा कितना ई दी पावर आयोटा π/2 इंटू आ वाली वैल्यू 2 इंटू ई रेज़्ड पावर आयोटा π/6 दा स्क्वायर। हुण आपां एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लीए। सो हाँ जी कितना होगा इत्थे इक्वल टू ओके √2 दा स्क्वायर 2 हाँ जी आ इतना मल्टीप्लाई होगा पावर च पुत्र, ठीक है, इत्थे मल्टीप्लाई कितना हो गया ई दी पावर आयोटा π/2 डिवाइड बाय 3 आ वाला, आ भी कितना आ गया ई दी पावर आयोटा π/2 हाँ जी, आ भी 2 दा स्क्वायर 4 इत्थे 6 आ छोटू जिहा, ठीक है, कितना ई दी पावर आयोटा 2 इत्थे करांगे π/6 इंटू 2 ई दी पावर आयोटा π/3। हुण देखो आ सीधा सीधा कट्टिया गया, जे ना भी करदा ना फिर ई दियां पावर्स ऊपर कट्ठियां करके बेस सेम पावर ऐड कर दिंदा, आ कट के इत्थे आ जाएगा तुहाडे कोल 2, तो कितना आ गया 1/6 3 टाइम 2 आ खत्म हो चुका, आ जाएगा ई दी पावर आप नीचे तो ऊपर माइनस आ जाएगा आयोटा -π/3। हुण लुक एट दिस, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਐਸ z ਨੂੰ 1/6 ई रेज़्ड पावर आयोटा -π/3। ਇਹਦਾ मतलब ई ਦੇ ਅੱਗੇ जो भी लग्या है की है ये ਉਹਦਾ मॉड है, दिस इज मॉड ऑफ z, ठीक है, अगर मॉड पूछा ਹੁੰਦਾ तो 1/6, ठीक है, और आ की ਉਹਦਾ आर्गूमेंट, ठीक है, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट। अच्छा हुण -π/3, सो गल खत्म हो गया, सो दैट्स इट, समझे गल, ठीक है, क्योंकि आर्गूमेंट ही पूछा सी। अगर हुण मैं चलो होर करा दा ਇਹਦੇ, अगर पूछा जाए ਇਹਦਾ एम्पलीट्यूड कितना है तो देखो एंगल कितना है, प्लॉट करदे इहनूं कित्थे बनदा है, ये है बेटे Z आ कितना R है 1/6 एंगल -π/3 माइनस है तो इधर आएगा π/3 कितना हो गया 60,
सो -60 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ -π/3 ਔਰ ਆ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕ 1/6। ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਚੌਥੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ। ਚੌਥੇ 'ਚ ਤੇ ਆਹੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ठीक है, अगर हुण मैं फर्दर पूछा बेटे गल समझ आ रही है, अगर आ गया थोड़े को 1/6 e दी पावर आयोटा -π/3। ठीक है, तुसी ये सोच के वेखो तो स्क्वायर लिया मैं जान के सौखा, अगर होर पावर होंदी 20 30 तुसी फिर इहदे नाल ही सॉल्व होना सी, ये चीज़ नाल बड़े आसानी नाल सॉल्व हो जाना, नहीं तो तुहानू अगर स्क्वायर क्यूब करना फिर इट्स प्रीटी हार्ड। सो हुण अगर मैं इहनू पुछां होर कि इफ आई आस्क यू कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, फिर एक तरीका तो बनया कि स्क्वायर स्कूर खोलो कॉन्जुगेट ना मल्टीप्लाई डिवाइड करो। दूजा तरीका की है तुसी इहनू इत्थे तक ते ले ही आए हो। सो ये कितना हुंदा e दी पावर आयोटा थीटा। सो हाँ जी 1/6 cos थीटा cos ऑफ -π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ -π/3। ठीक है, बस होना रियल इमेजिनरी पार्ट काट लो। हाँ जी कितना है cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। सो cos ऑफ -π/3 इज cos π/3। π/3 है 60, ਉਹਦੀ वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक है, साइन ऑफ -π/3 इज माइनस साइन π/3। साइन π/3 दी √3/2 तो यह आ जाएगा माइनस आयोटा √3/2। सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस सो कितना आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ को हाँ जी 1/12 माइनस √3/12 आयोटा। ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ z ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੈ 1/16, इमेजनरी पार्ट है -√3/12। आ ਇਹਦਾ फायदा है, समझे गल। चलो होर पॉज करो, खुद ट्राई करो, मैं हुण डिस्कस करदा सोल्यूशन। अच्छा इस थोड़ा जिहा मैं अगर देखो तुसी tan थीटा 1/√3 है ना, यदी वैल्यू तो पता है 1/√3 30 डिग्री होंदा, आ भी 1/1 45 होंदा, आ √3 60 होंदा। इन्हां दी नहीं पता, tan थीटा 2/5 नहीं पता। बट लुक एट दिस, इत्थे भी 2/5 समथिंग है। हुण इत्थे आयोटा किहदे नाल है 5 नाल, इत्थे 2 नाल है ते इत्थे 5 नाल बनाइए तो की करिए। अगर मैं आयोटा नाल मल्टीप्लाई करदा, ये मैं थोड़ा पहला सिंपलीफिकेशन कर रहा, आयोटा नाल ही मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा नाल ही डिवाइड। सो व्हाट विल हैपन, आ की बन जाएगा, आ हो जाएगा 5 आयोटा इत्थे -2 आयोटा स्क्वायर। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस हो जाएगा 2 + 5 आयोटा, नीचे भी कितना 2 + 5 आयोटा, आ दे नाल कटिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगे तो ख्याल रखो अगर a + आयोटा b है, b + a आयोटा तो उन्होंने उस हिसाब से देख लेना कि मल्टीप्लाई डिवाइड करके हो रहा है। ठीक है, चलो सो इसका मतलब आ ते नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, चलो हुण तुसी मैं सीधा सीधा लिख रहा tan थीटा कितना है 1/√3, 1/√3 कितना हो गया 30, तो इसका आर कितना है। ठीक है, आर इहदा है पुत्र √3 दा स्क्वायर, ठीक है, +1 दा स्क्वायर। हाँ जी कितना आ जाएगा 2, 3 + 1 4, 4 × 2 तो इनू लिखा 2 e दी पावर आयोटा, इहदा एंगल आएगा π/6 30 डिग्री। डिग्रियां च डील करना है मैं उदा लिखदा, चलो तुहाडी मर्जी। ठीक है, समझ गए, समझ गए, बिकॉज tan थीटा इज y/x 1/, और पहले क्वाड्रेंट च थीटा ही आ जाएगा इनटू एदी गल करते हैं, एदा r है √2 और tan थीटा 1/1 π/4 45 आयोटा 45 डिग्री। हाँ जी एदा, हाँ जी एदा tan थीटा √3/1 तो r कितना है अगेन एदा r भी 2 है। ठीक है, e दी पावर कितना आ गया आयोटा 60 डिग्री, और आयोटा का कितना होंदा है हुणे पढ़िया 1 × e दी पावर आयोटा 90 डिग्री। समझ आई कि नहीं गल बेटे, बस हुण क्योंकि अलजैब्रिकली है हुण तुहानूं ईजी हो जाएगा कि आ 2 ना 2 कटिया गया, आ √2 अगे आ गया। ठीक है, आ √2 अगे, सो हुण पावर्स कट्ठियां कर लो, सो e दी पावर आयोटा 30, ठीक है, इंटू e दी पावर आयोटा 45 इंटू e दी आ बेटे ऊपर आ जानी है, मैं स्टैप बाय स्टैप कर देना, ऊपर आओगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो तुम सीधा कर सकते ऊपर लिया ऐड, नीचे वाली माइनस, इंटू e दी पावर माइनस आयोटा 90। ठीक है, आ समझे की होया, क्योंकि हुण तुसीं अलजैब्रिकली ऊपर लै नाउ बेस सेम है, पावर ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा e दी पावर आयोटा, हाँ जी कितना 30 + 45 - 60 - 90। समझे गल, सो सिंपलीफाई कर लो, दिस इज 75 एंड माइनस, सो दिस इज आ तुहाडा आ गया +15। ठीक है, दिस इज सो इत्थे लिख देना कॉम्प्लेक्स नंबर की सीगा
whatever you take any, ठीक है। सो जेड सी जेड देख लो, जेड कितना आ गया √2, हाँ जी यार 75, 15 एंड -90 दैट इज ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा 75 डिग्रीज, ठीक है, या √2 टाइम्स ई रेस्ट पावर आयोटा -75 आ ਤੁਹਾਡੇ को ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ, ਰੀਅਲ, ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾर्ट, बस ठीक है। जब तुसी इस फॉर्म च ले आए हो, ठीक है, हाँ जी कितना आ गया इत्थों देख के दसो, √2 ई रेस्ट पावर आयोटा -75, सो दिस इज द मॉड ई दी पावर आयोटा थीटा का ਜਿਹੜਾ पॉजिटिव नंबर अगर है तो मॉड है, सो मॉड ऑफ z इज √2, ठीक है। दूजा -75 माइनस किधर होया बेटे क्लॉकवाइज, 75 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਏਗਾ, बिल्कुल ठीक है। सो ये थोड़ा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, सो एम्पलीट्यूड इज -75, एम्पलीट्यूड ऑफ z इज -75 डिग्रीज, ठीक है। और आर्गूमेंट कितना होएगा, आर्गूमेंट ऑफ z इज एम्पलीट्यूड प्लस 2n पाई, ठीक है, 2 पाई प्लस इधर घुमाई जाए, इधर सारी लोकेशन -75 थी है, कुछ सोची तो नहीं होंगे, बस 2n पाई ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद की बचा रियल एंड इमेजनरी पार्ट, हाँ तो ठीक है, तो और भी सौखा, तो कितना होएगा √2 ई रेस्ट पावर आयोटा एनी एंगल इज कॉस ऑफ दिस एंगल प्लस आयोटा साइन ऑफ दिस एंगल, बस। सो कितना आ गया √2, हाँ जी, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, गल खत्म पुत्र। सो एनू √2 ना मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि रियल इमेजनरी पार्ट्स की होंगे आयोटा वाली टर्म अलग ते रियल पार्ट अलग, तो हो गया। सो √2 टाइम cos 75 माइनस आयोटा √2 टाइम sin 75, so this is the real part and this is with negative sign imaginary part। और दो if you are interested 75 दी वैल्यू 75 किमें निकलूगा, हाँ जी, दो नोन एंगल सम 45 + 30, ठीक है, वो cos a + b ला दो, इसकी वैल्यू भी कट सकते हो, ठीक है, इसे करके मैं थोड़ा फॉर्मूले दस दी पहले, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो कि 1 + आयोटा रेस्ट पावर n एंड 1 - आयोटा रेस्ट पावर n, ठीक है, वेयर n इज एनी इंटीजर, कितना बड़ा भी हो सकता है, दिस इज प्योरली रियल, ठीक है, ऑप्शन लिख लो, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, ऑलवेज 0, ठीक है, नन ऑफ दीज। चलो हुन बेटे अगर तो याद करो, हमने आपको क्या बताया था कि जब बड़ी बड़ी पावरें हों तो क्या करते हैं, नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब आप सारे बच्चे सियाने हो, 1 + आयोटा का पोलर फॉर्म क्या होगा, √2 cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4, ठीक है। मेरे को पता है आपको समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। इसका आर क्या इतने आर लिखी था, आर कितना है √1² और इतने थीटा लिखी था, थीटा किमें कर दें y/x 1/1 1/1 दैट इज π/4, पहले क्वाड्रेंट च π/4, ठीक है। अच्छा एदा 1 - आयोटा आर कितना है √2 x² + y², अच्छा इहदा tan अल्फा कितना है मॉड ऑफ y/x 1 आ गया, कितना आ गया अल्फा π/4। फिर चेक करीदा कॉम्प्लेक्स नंबर किहड़े क्वाड्रेंट च है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर किहड़े क्वाड्रेंट च पुत्र, चौथे च, x पॉजिटिव है 1 y नेगेटिव है -1 नीचे नो, ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब होएगा माइनस अल्फा, सो कड्या सी अल्फा π/4, ਇਹਦਾ हो जाएगा -π/4, सो cos ऑफ -π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ -π/4। सो गल खत्म। जब तुसी दोनों दी पोलर फॉर्म बना लीए तो फिर की करना, आ वाली वैल्यू इत्थे आ वाली वैल्यू इत्थे रख दो, हाँ जी, की होएगा √2, ठीक है, cos ऑफ π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/4 दी पावर पुत्र कितनी है, सारी दी पावर कितनी है n है, ठीक है, वो एदी भी बनेगी n ते एदी भी बनेगी, इदा ही एदी वैल्यू आ, बाकी सारा सेम है, बस π/4 की जगह -π/4 आ जाएगा, ठीक है। एनी गल समझ आनी चाहिए, -π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ
माइनस पाई बाय 4 दी पावर n। बाकी बेटे ठीक है, अब मल्टीप्लाई ना a इंटू बी, सो टू दी पावर अंडर रूट टू दी पावर n, टू दी पावर n बाय 2। और आप मैं पहला दस चुका a दी पावर n की होएगा, जो एंगल है जो पावर है वो एंगल में चला जाएगा, तो कितना होगा cos ऑफ n पाई बाय 4 एयोटा साइन ऑफ n पाई बाय 4। ये इसकी वैल्यू आ गई, ये वाली। और ये भी लगभग सेम ही आएगा, तो 2 की पावर n बाय 2, हाँ जी कितना होगा cos ऑफ, हाँ जी बोलिए, n इतने माइनस n पाई बाय 4 आएगा, ठीक है। सो माइनस n पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन माइनस n पाई बाय 4, बात खत्म। बस लास्ट स्टेप। अच्छा cos ऑफ माइनस थीटा, इतने मैं सीधा सिंपलीफाई कर रहे हैं, तुसी एक स्टेप भावें फालतू लिख दियो। अगले स्टेप ते cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा एंड साइन ऑफ माइनस, तो आ माइनस अगे आ जाएगा, तो आ वाला छोटू जिहा माइनस, ठीक है, असी इत्थे रख दिए। समझ गल? बस गल खत्म। हुण इफ यू सी इमेजनरी पार्ट कटिया गया, एयोटा दी टर्म दे गया इत्थे प्लस है ते इत्थे माइनस है, सो आ कॉमन ले लो, सो 2 रेस्ट पावर, चलो आ भी इत्थे कॉमन ले लेने। कैन यू सी के दिस दीज टू टर्म द सेम, में आप पूरा बार कॉमन ले लिया, तो आ बार कॉमन लिख लिया मैं, ठीक है। सो ये इत्थे आ जाएगा। सो हुण नजर आ रहा है कि प्लस ते आ माइनस कटिया गया, सो आंसर आ गया 2 दी पावर n बाय 2, दिस प्लस दिस, सो 2 टाइम आ जाएगा, 2 टाइम cos ऑफ n पाई बाय 4, क्योंकि इमेजनरी पार्ट कटिया गया, सो देयरफॉर दिस इमेजनरी पार्ट दी जी वैल्यू 0 है, तो देयरफॉर कॉम्पलैक्स नंबर इज अ प्योरली रियल कॉम्पलैक्स नंबर। सो ਇਹਦਾ मतलब जब भी इदा पावर्स होण ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਈਲਰਸ पोलर फॉर्म जी है की सीखा अज बेटे, हाँ कि पोलर फॉर्म कोई भी कॉम्पलैक्स नंबर है, मैं समराइज कर देना, एनी कॉम्पलैक्स नंबर z इज x प्लस योटा y। लास्ट क्लास तक सीखा सी इनू आप लिख सकते हैं r, ठीक है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और इनू अज सीखा कि लिख सकते हैं e दी पावर आयोटा थीटा। इसका मतलब अगर r अगे पॉजिटिव नंबर है, ये होंदा मॉड उहदा, ठीक है, आ आयोटा दे नाल जिहड़ा एंगल है उहदा आर्गूमेंट, ठीक है। एंड अगर आर्गूमेंट है तो उन्होंने ऐदा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो एक दो सवाल होर मैं करा दा जाते जाते, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो कि मैनू याद आ गया कि एक चीज़ जी मैं पढ़ाई है बट मैं वरती नहीं, मैं वह जिमें आ देखो कहना क्वेश्चन इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा द स्क्वायर, ठीक है, एंड cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा द क्यूब, ठीक है, साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, आर्गुमेंट एंड मॉडुलस ऑफ z। आ क्वेश्चन है चल, ठीक है। तो ठीक है, हुण ते सीधा सीधा ही है, z इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो सीधा होंदा e दी पावर आयोटा थीटा, ठीक है। अच्छा हुण आ याद है कि नहीं, बिल्कुल बिगनिंग कराया सी cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा इज e दी पावर आयोटा माइनस अल्फा, ठीक है, क्योंकि माइनस, सो दैट इज e दी पावर आयोटा माइनस अल्फा द क्यूब, ठीक है। और नीचे साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा किवें लिखदे सी, वो 90 माइनस करके, ठीक है। सो इन्होंने लिखा सी, सो इत्थे आ जाएगा e दी पावर आयोटा 90 माइनस थीटा, ठीक है। आ तुहानू बिगनिंग च कराया सी मैं, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट इज e रेस्ट पावर आयोटा 90 डिग्रीज माइनस थीटा। बस हुण ते ठीक है, क्योंकि पुत्र एक्सपेरेंट फॉर्म च ले आंदा आपां सवाल नू, ते की करांगे हुण, बेसिस सेम, इत्थे पावर इकट्ठियां कर लो, आयोटा 2 थीटा, ठीक है, e दी पावर, हाँ जी इत्थे आयोटा माइनस 3 अल्फा, ठीक है, नीचे वाला ऊपर ले जाओ, e दी पावर आयोटा, हाँ जी कितना आएगा माइनस 90 माइनस थीटा, थीटा माइनस 90, समझ आई गल हुण, क्योंकि बेस सेम है, ठीक। सो देयरफॉर पावर्स थोड़ियां
ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, e ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ 2 ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ 3 ਅਲਫਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਬੇਸ ਸੇਮ ਪਾਵਰ ਐਡਡ, ठीक है। आयोटा कॉमन कर लिया, प्लस थीटा माइनस 90 डिग्रीज, देयरफॉर z इज इक्वल टू, ठीक है, ई दी पावर आयोटा कितना आ गया 3 थीटा माइनस 3 अल्फा माइनस 90 डिग्रीज। आ थोड़ा कॉम्पलैक्स नंबर लिखा गया, ठीक है। हुण आंसर जो पुछदा कर लो, ओके। अगे ई दे अगे 1 है, इसदा मतलब मॉड 1 है, मॉड ऑफ z इज 1। ई रेस्ट पर आयोटा थीटा, आयोटा छड़ के बाकी आर्गूमेंट है, देयरफॉर आर्गूमेंट ऑफ z इज 3 थीटा माइनस 3 अल्फा माइनस 90, ठीक है। फिर अगे की बचा, उसका रियल तो इमेजनरी पार्ट, वो तो तुहानू पता ही है, ठीक है। रियल तो इमेजनरी पार्ट किवें कड्डांगे, लेट दिस आ जिहड़ा पूरा आर्गूमेंट है इनू कुछ भी मान लो डेल्टा मान लो, सो देयरफॉर z लिख लिया e दी पावर आयोटा डेल्टा, सो देयरफॉर दैट इज अगे 1 है cos डेल्टा प्लस आयोटा साइन डेल्टा, सो डेल्टा की वैल्यू कितनी है आ सारी, ठीक है। देयरफॉर cos ऑफ 3 थीटा माइनस 3 अल्फा माइनस 90 प्लस आयोटा दिस साइन ऑफ सेम, सो दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। साइन कॉस ही आ जाएगा, जरूरी नहीं कि सिंपलीफाई होएगा, सिंपलीफाई तो हम वैल्यू थीटा अल्फा की पता होएगी तो होएगा ना, नहीं तो तक छड़ देना गल कर, ऑप्शन भी हो जाए होंगे, ठीक है। सो देयरफॉर देयरफॉर की है कि आपां जिहड़ा इहदा पार्ट है रियल पार्ट है ते इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। सो आई होप अज का तुहानू लैक्चर समझ आ गया, ठीक है। सो बाकी फिर नैक्सट क्लास करते हैं, ठीक है पुत्र।